अगर आज मायका नहीं आते तो पता नहीं कब आते। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो ये है मेरा मायका, ये है मेरा प्रॉपर मायका, जो कि मेरा भी सपना था कि मेरा मायका हो। तो जी हाँ, और इसके बारे में बात बाद में करेंगे पूरी डिटेल में। तो जी हाँ, ये मेरा थोड़ा सा भी सपना ये मेरा भी था, जो कि आप लोग देख रहे हैं। तो प्रॉपर हम वीडियो नहीं ऐसा बनाए कि ये क्या है नहीं है, कैमरा घुमा रहे थे और पापा से बातें भी कर रहे थे क्योंकि समय कम था। और यहाँ पे मेरे पापा हैं और एक जो खड़े हैं वो भैया हैं, मामा के बेटे हैं। और यहाँ पे लेबर मिस्त्री काम कर रहा है। तो इसका भी जब घर में पूजा हुआ तो मैं जाऊँगी तो बनाऊँगी प्रॉपर कि कौन सा क्या रूम है नहीं है। और ये भी जल्दी बने घर तो मैं जल्दी जाऊँ। खैर यहाँ तो मेरा मेहमान की तरह ही जाएंगे, मतलब मायका 1 या 2 दिन के लिए। मेरा तो घर ससुराल ही है, जैसा भी रहे मेरा ससुराल ही घर है। और ये रहा किचन फ़िलहाल में, इसी में भी खाना बनता है यहाँ। और एक ये रूम है। हम लोग के पास सिर्फ आधा घंटा था, उतना ही में जो करना था कर लिए, थोड़ा सा रिकॉर्ड भी कर लिया। और इसमें अभी फ़िलहाल सोते हैं, तो इसी में हम बैठ के खाना खाए थे। भूख बहुत ज़ोर से लग रहा था क्योंकि वहाँ भी 1 बजे निकले और यहाँ भी भगवान जी को प्रणाम किए, उसके बाद ही कुछ खाना था। तो आलू और पटेल का सब्ज़ी पापा बनाए थे तो मैं खाई। और ये रहा छत पे हम लोग हम जा रहे हैं। पापा को पूछे कि छत पे जाए तो बोले कि हाँ जा सकते हैं। तो थोड़ा सा छत पे जाकर रिकॉर्ड किए। और अब यहाँ से नानी घर के लिए निकलेंगे। और ये रहा कुछ छत पर से नज़ारा। और मेरी बेटी ना अभी ऐसे खेल रही है, बट कब रोने लगेगी नहीं पता, बट फिर भी थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लो। और यहाँ पे हमको ना पापा आवाज़ लगा रहे थे खाने के लिए और आप लोग से ऐसी कुछ बातें कर रहे थे। हम लोग पहुँच गए क्या, बस सारा को म्यूट करके वॉइस ओवर कर रहे हैं। और अभी जस्ट नीचे जाएंगे और खाना खाएंगे। और अब यहाँ पे हम प्रसाद खा रहे हैं। हम लोग का सिरा घर में ना ऐसे पेड़ा चढ़ता है। और यहाँ पे बेटी को लेटा दिए थे और फिर खाना वाना खा के हम लोग निकल चुके। देख सकते हैं माँ बेटी बैठे और आगे भैया बैठे थे, मामी का लड़का, जो कि हम पहले ही बताए थे। और हम लोग अब जा रहे हैं नानी घर। और मेरा बाल का तो ऐसे कबाड़ा बन पड़ा है क्योंकि इसी हवा बहुत तेज़ चल रहा था। और अब पहुंच चुके हैं नानी घर। और यहाँ ना कि मेरे को मम्मी तो साथ में ही थे, तो यहाँ पानी डाल के नहीं उतारा गया। तो यहाँ पे मम्मी घर आए तो यहाँ पे बहन पैर धोई, पैर धोया जाता है हम लोगों में, पता नहीं सब क्या होता है नहीं होता है मुझे नहीं पता, बट यहाँ पैर धोया जाता है हम लोग क्या। अभी जहाँ जाएंगे वहाँ भी अगर मौसी के यहाँ जाएंगे तो शायद वहाँ भी शायद तो ऐसा होता है। और ये रहा घर का कुछ नज़ारा। पहले कुछ और दिखता था, अगर हम पहले शॉर्ट्स बनाते थे तो पहले कुछ और दिखता था, बट क्या होता है ना, जैसे जैसे समय बीतता है अगर आप उसको रिपेयर या कुछ नहीं कुछ करो तो और घर ढहने लगता है, ऐसा होने लगता है, तभी कुछ ऐसा दिखता है। और ये रही माँ बेटी और यहाँ पे पैर धुलवाने का इंतज़ार कर रहे हैं। तो मेरा पैर धोएगी मेरी बहन, वही मामी का बेटी है जो मेरी पैर धोएगी। तो अभी पैर धुलाते हैं, उसके बाद आपसे मिलकर बात कर रहे थे गाइज कि अगर आज मायके नहीं आए तो पता नहीं कब आएंगे। तो हाँ, क्या होता है ना कि हम लोग में बच्चा होने के बाद दिन बनता है, पहले से दिन दिखाया जाता है कि कब मायके जाना। अगर आप पहले मायके चले गए तो ससुराल जाने के लिए, अगर ससुराल चल गए तो मायके जाने के लिए। तो हम पहले बच्चा होने के बाद ससुराल चले गए थे मैं, तो इसलिए वहाँ से दिन दिखा के मायके के लिए दिन जाया जाता है। इसलिए विजयदशमी का दिन था तो हम आए। और अगर नहीं बनता तो पता नहीं क्या होता है ना, ऐसे दिन जल्दी नहीं बनता है, तो इसलिए जल्दी जल्दी भाग आए मायके। और फिर ससुराल भी आ रहे हैं, ससुराल जा रहे हैं कुछ ही दिन में। ये ब्लॉग देखेंगे उसके शायद कल होके। और यहाँ पे बहन मेरी पैर धो रही है और सासू माँ चूड़ी दिए हैं, मस्त लग रहा है। मुझे लगा कि शायद मैच नहीं होगा, साड़ी से थोड़ा मैच हो ही रहा है, गोल्डन और येलो। रेड वाला मेरा तीज का चढ़ा हुआ चूड़ी था। और यहाँ पे मेरी नानी बहू को खिला रहे, क्योंकि ऐसे छोटा बच्चा को ना देखे दिन हो जाता है, एजेड लोग को।
और यहाँ पे मौसी गोदी में ली और यहाँ पे मेरी नानी गोदी में लिए हुए हैं। और दिन में तो ठीक थी बट रात में गोदी ली ना तो ऐसे भर भर आंसू आ गया था उसको, पता नहीं क्यों। और यहाँ पे कोई आए थे जिनको प्रणाम करना हम जा रहे थे। और यहाँ पे मामी का बेटा हुई कपड़ा दिए थे भैया, ये देख रही है। और मेरा सर इतना दुख रहा था, इतना दुख रहा था कुछ कहने का नहीं। और फाइनली पहुँच ही गए थे नानी और बेटी। पता है यहाँ मच्छर मेरी बेटी को बहुत काट लिया, रात भर में इतना मच्छर काट लिया कुछ कहने का नहीं। और पहुँचने के बाद वहाँ बगल में पूजा हो रहा था तो प्रसाद आया था, तो सत्यनारायण स्वामी का पूजा था। और चाय ना मम्मी कटोरी में दी थी, पता नहीं गिलास धोया हुआ नहीं था क्या, तो चाय वाय पिए बट फिर भी मेरा सर दर्द ठीक नहीं हुआ। और यहाँ पे आलू का पराठा मतलब पूरी जो भी बहन बनाएगी, बोली कि पूछी क्या बनाए तो ही उसको बताएं कि हाँ ये चीज़ बनाओ, तो ही बना रही थी। और भूख ना मुझको बहुत ज़ोर से लग चुका था क्योंकि खाए फिर भी फीडिंग करवाने से ना बहुत भूख लगती है, तो भूख लग गया था। और यहाँ पे पता नहीं हम क्या बात कर रहे थे, उधर माइक पूजा हुआ था तो बज रहा था, तो इसलिए सबको म्यूट करना पड़ा। और यहाँ पे भी भर ही रही है और हम खा रहे थे। यहाँ पे मेकअप हम रिमूव कर रहे हैं क्योंकि मेकअप जब तक हटता नहीं है तो सब गजब गजब लगता है। और माँ बेटी बातें करें, इसका रियल वॉइस में सुनिए। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो स्वागत है मेरे नए एक और ब्लॉग में। और पीछे जो देख रहे होंगे वो यहाँ का यही है अभी, क्योंकि ये पुराना घर है तो इसीलिए। और बेटी अभी सो रही है, उसको मालिश कर दिया था तो हम रेडी हो गए हैं और अभी बज रहे हैं 9:30, जा रहे हैं खाने के। और यहाँ पे हम नाना को पकड़ के उनके रूम जा रहे थे पहुँचाने के लिए, क्योंकि अब ज़्यादा मतलब बूढ़ा हो गया है नन्ना। और यहाँ पे मेरा तबीयत ख़राब था, जैसे कि आवाज़ से अगर पहचाने होंगे तो ही मम्मी यहाँ पे हमको दवा खिला रही थी सर्दी खांसी का। तो दवा खाए, मन तो लगता है नहीं खाने का बट खाना पड़ता है दवा। और बेटी को कितना मच्छर काटा वो आप देखिए, क्योंकि इसको इतना मच्छर था और मैं काट लिया है, कुछ कहने का नहीं। जब यहाँ आई बुआ देखे तो बोले इसको क्या करके लाई है बताओ, इतना मच्छर। और पता है पूरा फोका जैसा जैसा हो जाता, लगता है अब फूटेगा कितना फूटेगा, ऐसा हो जाता है। अब पता नहीं इसी को ज़्यादा मच्छर काटा है और हमको भी काटा, बट लगता है नया आदमी को देखता है तो कुछ ज़्यादा ही धावा बोल देता है मच्छर। और यहाँ पे कोई दे रहे थे, आए थे देखने के लिए, तो 50 रुपये दे रहे थे। और काजल यहाँ रिकॉर्ड कर रही थी। तो और यहाँ पे रात में बेटी को खिला रही है क्योंकि हमको ना सर दुख रहा था तो यही खिला रही है। और मेरा सर ना ठीक ही नहीं हो रहा है, नहीं क्यों। कहीं भी गाड़ी से आते जाते हैं ना तो बहुत सर दुखता है, मतलब उल्टी होता है, सर दुखता है। लेकिन रात में भी सोए चलो ठीक हो जाएगा, रात में बीत गए मतलब सोए तो फिर भी आज लग रहा है ना ऐसा सर मतलब काक बुक फट रहा, पता नहीं कब ठीक होगा। जब सर दुखता है ना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। और अब हम सुबह उठ के बेटी का नेल घिस रहे हैं क्योंकि ये ना खुद भी पाँच लेती है और दूसरों को भी पाँच देती है, ऐसा पूरा निशान बन जाता है। और इसका तो खुद फेस एकदम कट्टल पूरा निशान हो गया था, इसीलिए सोचे कि इसका नेल घिस देते हैं। और यहाँ पे इसकी मौसी इसका स्ट्रक्चर देख के बता रही थी कि किसके जैसा है, मम्मी जैसा है, पापा जैसा है। बच्चा में ना ऐसे ही होता है, बट बड़े होने के बाद पता चलता है कि किसके जैसा। बच्चा में तो ऐसे भगवान का रूप होते हैं, कोई भी बच्चा हो तो पता नहीं चलता है कि किसके जैसा नहीं है। बट ये ज़्यादा पापा जैसा है, ये हम भी मानते हैं। तो जब कोई बोलते हैं कि ज़्यादा पापा जैसा है तो लगता है यार मेरे जैसा, तो दोनों का मिक्स होता है। और अभी हम नहाए नहीं थे, शायद खाना खा लिए थे, क्योंकि फीडिंग करवाने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, फिर दूध नहीं बनता है। और एक बार दूध सूख गया तो दोबारा होता नहीं है। तो खाना हम खा लिए थे और बहन नहीं खाई थी, शायद बोली थी कुछ देर बाद खाएंगे, बट हम खा लिए थे। और वहाँ से मतलब वहाँ से आए हुए मुझको 2 दिन हो गया है यहाँ पटना, और वहाँ हम 8 दिन रहे हैं, बट ब्लॉग ज़्यादा नहीं बनाए थे, थोड़ा बहुत रिकॉर्ड किए थे।
बट जो भी रिकॉर्ड किया 8 दिन का ब्लॉग 2 दिन में कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि ज़्यादा कुछ नहीं डालेंगे। और यहाँ पे पता नहीं क्या बोल रहे हैं कि कुछ खाने के लिए बोल रहे हैं उसको क्या। और पैर का तो हो गया था, हाथ का बाकी था, क्योंकि उसको ना ऐसे देखना पड़ता है कहीं बच्चे तो नहीं गया है कि कहीं कोना वोना में, इसीलिए। और मेरी बेटी आप देख रहे हैं बोलना सीख रही है, मेरे साथ साथ बेटी का भी आवाज़ आप सुन रहे हैं, है ना बेटा। और यहाँ पे हम नहा के आ चुके थे, माँ बेटी दोनों। इसको भी बदल दिए थे कपड़ा, क्योंकि इसका भी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था, तो हम बदल लिए थे। और बेटी को भी बदल दिए। और यहाँ ना गए हम 10 महीना नहीं 12 महीना बाद गए थे। और जब हम अगले साल गए थे शादी के बाद, तो आए थे करवा चौथ के दिन, और इस बार भी करवा चौथ के दिन ही आए हैं पटना। और यहाँ पे मेरी बेटी नानी को मार रही है, मार नहीं रही है, पता नहीं वो क्या कर रही थी, बट वो ऐसे ही कुछ कर रही थी। नानी को बाल पूरा खींच लेती थी, मार रही थी, सुसु कर दी थी नानी पे। और अब आती है बारी मेरे नेकलेस की। तो यहाँ पे ऑर्डर किए थे 3 या 4 ऑर्डर किए थे, शायद 3 किए थे। और ये मेरे रहा चोकर। नहीं, ये ऑर्डर मेरा क्या हुआ तो पहले का है यार, याद भी नहीं रहता है, भुलक्कड़ हो गए हैं। तो यहाँ ये रहा चोकर, जो कि हमें भैया सोनू एक शादी में पहने थे, मेरे मुसेरे भैया हैं, तो वो चोकर बहन को दे दिए हैं, हम एक ही बार पहने थे। और ये रहा दूसरा नेकलेस जो कि हम ऑर्डर किए थे, तो वही आया हुआ था माल, सॉरी नानी घर में ही। तो वही देख रहे हैं कि कैसा लग रहा है। साड़ी उड़ी कोई फंक्शन वैसे था तो पहनता तो ठीक है, वही देख रहे कैसा लग रहा है, बट ठीक लग रहा है, उतना भी ख़राब नहीं लग रहा है, पहन सकते हैं, है ना बेटा। इधर हम बेटी को भी संभाल रहे हैं और वॉइस रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, मेरे लड्डू। तो कैसा लग रहा है, ऐसे मेरे को तो अच्छा लग रहा है, बट आप लोग को कैसा लग रहा होगा। और ये रहा तीसरा, बट तो ये हम ऑर्डर किए थे, ये और एक रेड वाला। तो ये देख सकते हैं, ये मतलब कुछ खास नहीं है, मतलब गला में ऐसे चुभ रहा है, वैसे आप देख सकते हैं, मतलब ऐसे गला में चुभ रहा है कि जैसे कोई भोंक रहा है। तो आप पहन के तुरंत निकाल सकते हैं, और बच्चे को लेकर तो बिल्कुल भी नहीं पहन सकते हैं, है ना बेटा, क्योंकि कब गड़ जाए पता नहीं। और ये किस दिन का कब कब ब्लॉग होता है मुझे नहीं पता। और ये रात में मेरी बहन और मम्मी सब खिला रहे थे, क्योंकि बेटी नहीं सो रही थी, है ना लड्डू। इसको नींद ही नहीं आता है रात में, दिन में जितना सोना है सो ले, रात में नहीं सोना है हमको, है ना बेटा। अरे ये मेरे बेटा वॉइस रिकॉर्ड तो करने दो, इसको नींदू भी आ रहा है।